हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन सेक्शन देखा था हमने, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। होप सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया हो आपका। अगर नहीं हुआ हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, इट वाज ऑन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर नहीं भी क्लियर होगा तो इसमें हम थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करेंगे केमिकल रिएक्शन की डायरेक्ट मेथड के थ्रू, उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। हमें पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, एंड नाउ हम हर एक टाइप के केमिकल रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे विद देयर एग्जांपल्स, उनके डेफिनेशंस, क्या क्या फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन सा फेज कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है अपना, वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइम बचे इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पहले ही नोट डाउन करके रखा है, तो मैं सारी चीज़ों को आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। कुछ डाउट हो तो मुझे आप ड्रॉप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर रखी है, उसमें आप मुझे सेंड कर सकते हो। तो पहली चीज़ हम डेफिनेशन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन से पहले हमें ये चीज़ पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक तुम्हारा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, एक तुम्हारा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट बोल रहा है, यानी कि रिएक्शन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा ही होगा, टू और मोर रिएक्टेंट होगा, दो से ज्यादा हो गया या दो से ज्यादा, कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, उस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों एक ही चीज है। इसका जनरल फॉर्म की जब बात करें तो हमें पता है कि रिएक्टेंट ए प्लस बी, हमने कोई भी एक्स वाई जेड रिएक्टेंट ले रखा है, कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी या आपके रिएक्टेंट ए कंबाइन होकर मुझे सिंगल प्रोडक्ट देगा जो है ए बी, जो अपने डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक ही प्रोडक्ट देने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के ऊपर गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में अगेन हमने देखा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे ये दो रिएक्टेंट है, जनरल फॉर्म के हिसाब से देखिए तो ये दोनों रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया है। अगेन यहाँ पे जो कार्बन है वो सॉलिड इन स्टेट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो गैस इन स्टेट है, और जो हमें कंबाइन प्रोडक्ट मिला है वो कंबाइन प्रोडक्ट भी हमारा गैस इन स्टेट है। हमने पहले भी बोला था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन प्रॉपर्टीज होती है, चेंज इन कलर होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है, तुम्हारा सॉलिड एंड गैस कंबाइनली मिलकर तुम्हारा गैस बना रहा है। इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं हम। बैलेंसिंग में देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन सिंगल है, यहाँ पे कार्बन सिंगल है, तो कार्बन को बैलेंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है, तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे हम। एग्जाम्पल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है वो है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब H2 जो हमेशा गैस इन फॉर्म में ही मिलेगा अपने को, और ऑक्सीजन जो हमेशा वो भी गैस इन फॉर्म मिलेगा, दोनों कंबाइन मिलके आपका H2O बनाएंगे, जो लिक्विड के सबसे लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगेन देखें तो ये दोनों रिएक्टेंट है आपके, और ये सिंगल आपका प्रोडक्ट है। बैलेंसिंग पे जाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल है, तो इसको ट्वाइस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन हो गया ट्वाइस, डबल हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो उसको 4 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 2। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हो गई, ये भी बैलेंस हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रहा है, तुम्हारा स्टेट चेंज हो रहा है, गैसेस था वो मिलके तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे। फिर थर्ड एग्जांपल हम आएंगे, वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जिसमें आपका नाइट्रोजन जो हमेशा गैस के फॉर्म में मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन जो हमें पता है इट्स ऑलवेज अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म, ये दोनों मिलके दे विल फॉर्म अ सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। NH3 स्टैंड्स फॉर अमोनिया। यहाँ पे NH3 अमोनिया है, अमोनिया का सिंबल है NH3 आपका, जो गैसेस इन नेचर। सो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने एरो है, सिंगल हेडेड एरो है, लेकिन यहाँ पे डबल हेडेड एरो है। तो ये डबल हेडेड एरो जो है ये डिफाइन करता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इन द सेंस, इसको अगर आप
पहले लिखेंगे तो N2 प्लस H2 विल गिव NH3 जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH3 विल गिव H2 प्लस N2 जो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है, जो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। इसको भी बैलेंस करते हैं। लेट्स सी, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे सिंगल ही है, तो सिंगल है तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो नाइट्रोजन तो डबल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखेंगे 2 3 से 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रेपिड। Mg जो हमेशा सॉलिड में, Mg है जो आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन जो आपका गैस में मिलेगा, मिलके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। MgO आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो आपको व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, तो वो सॉलिड सब्सटेंस है तुम्हारा। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो हम देखेंगे वो हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो है सल्फर बर्निंग एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो आपका सॉलिड इन नेचर मिलता है, ऑक्सीजन जो आपका गैस इन नेचर है, वो मिलके आपको SO2 देगा जो कि गैस इन नेचर। नाउ हम बैलेंसिंग पे जाते हैं। यहाँ पे सल्फर कितना है, सिंगल है, यहाँ पे सल्फर कितना है, वो भी सिंगल है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, डबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, डबल। सो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। होप सो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब चीज़ें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट हम दूसरी चीज़ों का बात करेंगे, वो हम अपने पार्ट 2 में बात करेंगे, जहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में आप उसको इंक्लूड करें, या फिर मेरे को आप मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी आप मेंशन कर रखी है मेरे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। या फिर अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेशन कर सकते हैं। थैंक यू।